हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली टेस्ट ऑफ जो चौंग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 पे प्रकाश यानी लाइट पे बात करेंगे। जो इसके आईएमपी 40 क्वेश्चन हैं। इसके दो पार्ट हैं, ये पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट में 20 क्वेश्चन है। तो इस फटाफट सीरीज में हम चालू करते हैं। लाइट के सभी आईएमपी क्वेश्चन हैं। ये आपको ग्रुप डी, स्टेट पीएससी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 में और ऑल एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं जो आप लोगों के सामने मैं ये सीरीज ला रहा हूँ। आप प्लीज इसको ध्यान से पढ़िए। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकर्ण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो इसका ऑप्शन देखिए, 320 से 400 एनएम, 400 से 700 एनएम, 280 से 320 एनएम और 400 से 600 एनएम। इसका उत्तर होगा 320 से 400 एनएम। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ऑप्शन देखिए, 100 से 400 एनएम, 400 से 700, 740 से 10,000 एनएम। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 400 से 700 एनएम। क्वेश्चन नंबर 3 है, दष्ट प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसारण कितना होता है? 200 से 900 एनएम के बीच, 250 से 850 एनएम के बीच, 300 से 800 एनएम के बीच या 390 से 780 एनएम के बीच। इसका उत्तर होगा 390 से 780 एनएम के बीच होता है। मानव आंख दष्ट प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राहित होता है वह क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? 500 क्वांटम। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। इसका उत्तर होगा तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। 6 है, प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है क्योंकि वह छोटे कणों से बना होता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। इसका उत्तर होगा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का या पराध्वनिक तरंग का? तो प्रकाश का अधिकतम वेग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात होता है 3 × 10 की पावर 10 मीटर सेकेंड, 3 × 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड, 3 × 10 की पावर 8 किलोमीटर सेकेंड या 3 × 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। इसका उत्तर होगा 3 × 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में? तो निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। 10 है, प्रकाश की गति किससे के बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच में, निर्वात में, जल में या वायु में? तो कांच में जाते हुए इसकी गति न्यूनतम होती है। 11वां क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल प्रभावित होता है वे क्या है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, वेग और आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और वेग। तो तरंगदैर्घ्य और वेग। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति? तो आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो कैसा चलता है? इसकी चाल बढ़ जाती है तथा वह अविलंब से दूर हट जाती है। इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब की ओर झुक जाती है। इसकी चाल घट जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। इसकी चाल घट जाती है तथा यह अविलंब से ओर झुक जाती है। इसका उत्तर क्या होगा? इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अविलंब से दूर हट जाती है। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित होती है? ऑप्शन देखिए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। इसका उत्तर क्या होगा? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाला गैस है। इसका ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में, अमोनिया में, सल्फर डाइऑक्साइड में या नियॉन में। तो इसका उत्तर होगा नियॉन में। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं दोस्तों। और मेरा एक करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है जो काफी आईएमपी क्वेश्चन है, वो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो भी आप उसको आप देखिएगा। 5-6 वीडियो डाले हैं तो उसको प्लीज आप देखिएगा। छोटे छोटे वीडियो बहुलिक अपवर्तन और प्रक्षेपण, विवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और
व्यक्तिकरण। तो बहुलिक परावर्तन और व्यक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे के कांच में, जल के कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? हीरे के कांच में। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन देखिए, पूर्ण अवयांतर या आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीकरण या व्यक्तीकरण। इसका क्या होगा? पूर्ण अवयांतर मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होगा। तंतु प्रकाश की संरचना में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? प्रकाश तरंग में, रेडियो तरंग में, सूक्ष्म तरंग में या विद्युत तरंग में? तो प्रकाश तरंग में। क्वेश्चन नंबर 20 है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोपी निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीकरण या प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का संकलन या आंतरिक परावर्तन। तो इसका उत्तर होगा प्रकाश का संकलन तथा आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक एंडोस्कोपी है, क्या है ये देखिए? संकीर्ण दूरदर्शी, कैमरा का प्रकार, सरल सूक्ष्मदर्शी या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें से कोई नहीं। एक एंडोस्कोप एक चिकित्सा उपकरण है, इससे कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा। इसमें एक लंबी, पतली और लचीली नली होती है जिससे प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक आदि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, मृग मरीचन का कारण है? प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृग मरीचन का बनना क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचन ज्यादातर आपको रेगिस्तानों में देखने को मिलेगा। गर्मी के सीजन में आपको लगता है कि आगे पानी है पर आगे कुछ नहीं रहता और रेत ही रहता है, तो ये मृग मरीचन का ही एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मृग तृष्णा उदाहरण है? पूर्ण अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकीकरण का या विवर्तन का? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुण के कारण। इसमें क्या ये होगा? ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही हीरा जगमगाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, ऑप्शन देखिए, इसमें से अति उच्च पारदर्शिता होती है, इसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, वह बहुत कठोर होता है, उसमें सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। तो 25 का उत्तर क्या होगा? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। 26, किसी वस्तु के त्रिविमीय या थ्री डायमेंशन प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम है? आइडियोग्राफी या लेक्सिकोग्राफी या फोटोग्राफी या होलोग्राफी? तो होलोग्राफी क्या होगा? त्रिविमीय यानी थ्री डायमेंशन का होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है? केवल द्रव्यों में, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरो के, सभी पारदर्शिता माध्यम से? तो इसका उत्तर होगा सभी पारदर्शिता माध्यम से। दोस्तों, मैं सीरीज फटाफट क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि आपके रिवीजन के लिए है। तो आप इसको प्लीज वीडियो को स्लो कर लीजिएगा और इसको आराम से देखिएगा, या तो आपको अगर यही गति अच्छा लग रहा है, इसी स्पीड में देखना है, तो आप इसको प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। ध्वनि की पुनरुत्पादन रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी कंपैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है? क्रॉस्ड क्रिस्टल, नाइटेनिक नीडल्स, लेंस बीम या वेरियम टाइटेनियम सिरेमिक? इसका उत्तर क्या होगा? वेरियम टाइटेनियम सिरेमिक। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब एक सीडी या ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कंपैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसको हम किस प्रकार से क्या कह सकते हैं जो कि हमें 7 रंगों में दिखाई देता है? इसका ऑप्शन देखिए, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, या अपवर्तन या विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर। जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो कलर है ये परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, दूरदर्शन के संकेत एवं निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि? सही, एक संकेत का लिमिट होता है, रेंज होता है, तो उस पर हम निर्धारित रहते हैं, उससे बाहर अगर जाते हैं तो नहीं मिल सकता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? संकेत दुर्बल है, एंटीना दुर्लभ है, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, पृथ्वी की सतह वृत्ताकार होती है।
तो पृथ्वी की सतह वृत्ताकार होती है, इसीलिए हम ये दूरदर्शन देखते हैं तो हर जगह रेडियो टावर का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या होगी? ऑप्शन देखिए, आयाम मेडुलम, आवृत्ति मेडुलम, स्पंदकूट, नाड़ी संकेत मेडुलम या काल विभाग बहुसंकेतक। इसका उत्तर क्या होगा? आवृत्ति मेडुलम। क्वेश्चन नंबर 32 है, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसे हमें आभास होता है? इसका ऑप्शन देखिए, वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है पर सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, वह वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। इसका उत्तर क्या होगा? वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? क्या रीजन है? सही है, अगर एक आंख हुआ दो आंख से तो इफेक्ट तो पड़ता है, तो इसका रीजन क्या है? देखिए, दो आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं, दो आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं, इसी कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका तापमान, उसकी ज्योति, उसकी सूर्य से दूरी। तो किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप, मतलब उसकी डेंसिटी क्या है, हाँ, उसकी एज क्या है, ये हम तारे को देख के बता सकते हैं। अगर उस पर ज्यादा नीलापन है तो उसको हम बता सकते हैं कि इसकी ऊर्जा भी ज्यादा है, लाल दिख रहा है तो मतलब उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खपत हो रही है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, क्या कारण हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण या हीलियम या जलवाष्प? तो धूल कण ही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं दोस्तों। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको एक दो दिन में ही मिल जाएगा, तो आप उसको भी प्लीज देख लीजिएगा, और मेरे करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है उसको आप प्लीज देखिएगा। काफी आईएमपी क्वेश्चन है, और जिस बुक से मैंने उसको बनाया है वो भी बुक काफी इंपॉर्टेंट है, मार्केट में काफी उसकी डिमांड है, और वो बुक ज्यादातर ही परचेस करते हैं, और उसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, इसके क्या कारण है? आयाम से, तरंगदैर्घ्य से या तीव्रता से या वेग से? तो तरंगदैर्घ्य से। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? हरा, पीला, नीला या लाल? तो लाल। सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश क्या होगा? लाल, पीला, नीला या बैंगनी? तो बैंगनी का वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए स्टॉप के लिए, रेलवे के लिए हर जगह देखते हैं खतरे के निशान पे लाल रंग ही होता है, तो वो हमें दूर से ही नजर आ जाता है, ठीक, इसलिए हम लाल रंग का ही उपयोग करते हैं। निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में, हरा प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीला प्रकाश में? तो नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व भी सूर्य दिखाई देने का कारण क्या हो सकता है? प्रकाश का प्रकीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्णाधिक परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन? तो प्रकाश का अपवर्तन है। थैंक यू दोस्तों, ये मेरा लाइट का ये 40 क्वेश्चन में से पार्ट 1 में से ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, और आपको कोई वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिएगा, और इसका जो सेकंड पार्ट आपको उसको भी जाके देख लीजिएगा, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा और प्ले स्टोर में आपको मिल जाएंगे, और करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है उसको भी आप प्लीज देखिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।